Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability 41st capsule, full of phrases and words from Natural English, useful for everyone. The government have to weigh up whether or not it's worth risking civil unrest over such a hot button issue. Weigh up. Weigh का मतलब होता है वजन करना, और जब हम किसी चीज़ का वज़न कर रहे हैं मतलब हम उसको असेस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसे करना चाहिए अथवा नहीं. आई वेड अप माई चांसेस ऑफ एस्केप एंड डिसाइडेड टू वेट फॉर अ बेटर मोमेंट. मैंने निकल भागने की अपनी संभावनाओं का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए एक ज़्यादा बेहतर पल के लिए. अभी उतना अच्छा समय नहीं है, मेरे चांसेस ऑफ एस्केप जब ज़्यादा अच्छे होंगे तब मैं कदम उठाऊंगा, अभी मैं वेट करूंगा, ऐसा मैंने फैसला किया. वी वेड अप द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ ड्राइविंग देयर और गोइंग बाय ट्रेन. ड्राइविंग मतलब अपनी कार ड्राइव करना या गोइंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जाना, इन दोनों के रिलेटिव एडवांटेजेस, इनके तुलनात्मक लाभों का मूल्यांकन, असेसमेंट हमने किया. अगला है वेदर और नॉट इट्स वर्थ. इट्स का मतलब है इट इज. जहां भी इट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस मतलब होता है इट इज. अब वेदर और नॉट इट्स वर्थ के बाद हम हमेशा लगाते हैं वर्ब में ING. याद रखिए, वेदर और नॉट इट्स वर्थ गोइंग देयर, इट्स वर्थ गो देयर नहीं बोलेंगे. शुड वी डू इट, कि हमें करना चाहिए, और शुड वी नॉट डू इट, ये हमें नहीं करना चाहिए. जब हम दोनों पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करें तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे. प्लीज गाइड मी वेदर और नॉट इट्स वर्थ लर्निंग फ्रेंच. कृपया मुझे निर्देशित करिए कि क्या मुझे फ्रेंच सीखना चाहिए, क्या यह करना या नहीं करना इस लायक है, क्या फ्रेंच सीखना मेरे लिए उपयोगी होगा या न सीखूं. आई वॉन्ट टू नो वेदर और नॉट इट्स वर्थ गोइंग अब्रॉड फॉर ग्रेजुएशन. मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन के लिए मतलब स्कूल के बाद, 12th के बाद के 3 या 4 साल को बोलते हैं ग्रेजुएशन, तो क्या ग्रेजुएशन डिग्री के लिए इंडिया के बाहर जाना, विदेश में जाना फ़ायदेमंद है, क्या मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो वेदर और नॉट इट्स वर्थ के बाद लगाएंगे वर्ब का ING फॉर्म, और इसका मतलब होता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप किसी से पूछ रहे हैं या अपनी समस्या बता रहे हैं. अनरेस्ट, आप जैसे समझ में आ रहा होगा आपको, अनरेस्ट बना है अन प्लस रेस्ट से. इसका मतलब होता है जब आराम न हो, जब शांति न हो, जब सिविल डिस्टर्बेंस हो, जब नागरिकों में असंतोष हो तो अनरेस्ट है. ऑफन कॉज बाय द पब्लिक अनहैप्पीनेस, जब जनता दुखी होती है, नाखुश होती है, तब यह अक्सर होता है. दुखी क्यों होती है? विद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स इन देयर कंट्री, अपने देश में वो आर्थिक या राजनीतिक मामलों से दुखी होते हैं, तब वो अनरेस्ट कहलाता है. पुलिस इन रायट गियर वर कॉल्ड इन टू क्वेल द अनरेस्ट. असंतोष को दबाने के लिए, क्वेल का तो दबाना, शांत करने के लिए, कॉल इन बुलाया गया. किसको बुलाया गया? पुलिस को बुलाया गया रायट गियर में, मतलब दंगों को कंट्रोल करने के संसाधनों से लेस होकर पुलिस को बुलाया गया कि आप इस असंतोष को दबाइए. द लेबर अनरेस्ट विच स्वेप्ट द कंट्री लास्ट वीक हैज क्वाइटेंड डाउन. श्रमिकों का असंतोष विच स्वेप्ट द कंट्री, जो पूरे देश में फैल गया था पिछले सप्ताह, हैज क्वाइटेंड डाउन, अब वो ठंडा पड़ गया है. वह श्रमिक आंदोलन जो पूरे देश में पिछले हफ्ते फैल गया था, अब ठंडा पड़ गया है. क्वाइटेंड डाउन मतलब ठंडा पड़ना. अगला है दोस्तों हॉट बटन. अब हॉट बटन किसे कहते हैं? कोई चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, इमोटिव हो, लोगों की भावनाओं को उभार दे, उसे कहेंगे हॉट बटन. द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट हैज़ बीन कंपेंसेशन. अब कंपेंसेशन का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज. काम करने के बदले कामगारों को या
श्रमिकों को या वर्कर्स को जो मिलता है उसे कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज, कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन क्या रहा है भाई, सबसे बड़ा झगड़े की जड़ रहा है कंपेंसेशन। अ हॉट बटन पॉलिटिकल इशू, जो बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मामला है, यह सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा बहस या झगड़ा हुआ है। देयर आर मैनी डिफरेंसेस ओवर सच हॉट बटन इश्यूज एज टैक्स कट्स, वेलफेयर, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। टैक्स में कटौती कितनी हो, कल्याण के उपाय कौन कौन से हों, शिक्षा पर क्या काम किया जाए और पर्यावरण कैसा है, इन सभी संवेदनशील मुद्दों पर बहुत सारे लोगों में मतभेद है। डिफरेंसेस मतलब लोगों के विचार अलग अलग हैं इन सारे मुद्दों पर। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट हैव टू वे अप। अब देखिए, याद रखिए, द गवर्नमेंट को प्लूरल माना जाता है अक्सर। हालांकि इंडिया में कई बार इस यहाँ पर आपको हैव ही मिलेगा, पर फिर भी ग्लोबली हैव ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। द गवर्नमेंट हैव टू वे अप। सरकार को मूल्यांकन करना है वेदर आर नॉट इट्स वर्थ रिस्किंग सिविल अनरेस्ट, कि नागरिक असंतोष का जोखिम उठाना यह उचित होगा कि नहीं होगा ओवर सच अ हॉट बटन इशू, इतने ज़्यादा संवेदनशील मामले पर। कोई मामला बहुत संवेदनशील है और सरकार को मूल्यांकन करना पड़ेगा पहले कि इस मुद्दे को हाथ लगाते हैं तो समाज में असंतोष फैल सकता है, तो क्या हमें नागरिक असंतोष की जोखिम लेना चाहिए, यह गवर्नमेंट को वे अप करना पड़ेगा। आज का अगला सेंटेंस है, शी डजंट लाइक पीपल टेकिंग द मिकी आउट ऑफ हर डैड्स स्ट्रॉन्ग स्पेनिश मीटर, शी इज क्लियरली क्वाइट ऑन एज अबाउट इट। टेकिंग द मिकी आउट ऑफ, जब आप किसी व्यक्ति का मिकी बाहर निकाल दें, टू टेक द मिकी आउट ऑफ समवन, उसका कार्टून बना दें। मिकी का मतलब है मिकी माउस, जो दुनिया का बड़ा फेमस कार्टून है, राइट। तो हर व्यक्ति के अंदर एक मिकी माउस होता है, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं जो कॉमिकल होती हैं, और जब आप उनकी मिमिक्री करें, आप मॉक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं या किसी का मजाक बना रहे हैं, तो यू आर टेकिंग द मिकी आउट ऑफ समवन। ही एंड हिज फ्रेंड सुनील, वह उसका दोस्त सुनील, टूक द मिकी आउट ऑफ द रिच, वो हमेशा पैसे वालों की मॉकरी करते थे, पैसे वालों को मॉक करते थे, पैसे वालों को चिढ़ाते थे, उनका मजाक बनाया करते थे। दिस ट्रेडिशन इज एज ओल्ड एज अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा प्रणाली जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी परंपरा भी है। कौन सी परंपरा? एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, सम और द अदर स्टूडेंट, कोई ना कोई स्टूडेंट, टेक्स द मिकी आउट ऑफ देयर टीचर्स, अपने शिक्षकों की मिमिक्री करता है, उनका मजाक बनाता है इन द एनुअल फंक्शन। वार्षिक समारोह में कोई ना कोई स्टूडेंट अपने टीचर्स की मिमिक्री करके उनका मजाक बनाता ही है। ये ऐसी परंपरा है जो उतनी ही पुरानी है जितनी की औपचारिक शिक्षा जब से स्कूल कॉलेज शुरू हुए तब से काम चल रहा है। अगला है मीटर। अब देखिए, किसी चीज को बोलने या कहने का तरीका होता है मीटर, एक्सेंट। आपके बोलने का तरीका क्या है? वे ऑफ स्पीकिंग, स्टैंडर्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी आवाज में स्टैंडर्ड रूप से कौन से उतार चढ़ाव होते हैं उसे कहते हैं मीटर या एक्सेंट। दे वर ऑल कॉपीइंग माई मीटर, वो सभी मेरे बोलने के अंदाज की नकल कर रहे थे। एंड पीसिंग देम सेल्व्स लाफिंग, और एक दूसरे को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि वह मेरे बोलने के अंदर से कॉपी करके आपस में एंजॉय कर रहे थे, मतलब मेरा मजाक बना रहे थे। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया है कि आई हैव अ वेरी प्रोनाउंस इंग्लिश मीटर, मेरे बोलने का तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है, बहुत बड़े पैमाने पर। व्हेन आई स्पीक फ्रेंच, जब मैं फ्रेंच बोलता हूं तो मैं फ्रेंच भी अंग्रेजी के अंदाज में बोलता हूं। मैं बहुत ही क्लियरली अंग्रेजी बोलने के अंदाज में फ्रेंच बोलता हूं। ऑन एज, ऑन एज का मतलब होता है जब आप बहुत ही टची हो, इजीली आप इरिटेट हो जाएं। टची कौन होता है भाई? तुरंत जो एकदम इमोशनल हो जाए, गुस्से में आ जाए, रोने लगे, जिसको बहुत आसानी से आप चिढ़ा सको, राइट, उसे कहेंगे ऑन एज। जयेश वॉज ऑन एज व्हेन वेटिंग फॉर हर एग्जाम रिजल्ट्स। अब उसके एग्जाम के रिजल्ट्स का इंतजार करते समय जयेश बहुत चिंतित था
यह बहुत एकदम एक्साइटेड था, बहुत टची था। इज समथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हो गया है? यू सीम अ बिट ऑन एज दिस मॉर्निंग। आज सुबह तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, बिल्कुल टची लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, ऐसा आपको देखकर लग रहा है। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? लाइक दिस। पूरा सेंटेंस देखते हैं। शी डजंट लाइक पीपल टेकिंग द मिकी आउट ऑफ हर डैड स्ट्रॉन्ग स्पेनिश मीटर। उसे अच्छा नहीं लगता कि लोग उसके पिता के बहुत ही मजबूत स्पेनिश बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं। शी इज क्लियरली क्वाइट ऑन एज अबाउट इट। साफ तौर पर दिखता है कि वह इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती। आज का अगला सेंटेंस है, वन लूजेस ट्रैक ऑफ टाइम। आई रोट द बुक एजेस अगो बट हैव ओनली जस्ट बिगन टू रीड द रिवार्ड्स। मैनी क्रिटिक्स रोट माई वर्क ऑफ एज बीइंग पासे पॉम्पस इडियट्स। लूजेस ट्रैक ऑफ, जब आप किसी चीज़ की नज़र छोड़ दें, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना छोड़ दें, तो यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ समथिंग। टू बी अनेबल टू नो द डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के विवरण आप नहीं जान पा रहे हो। टू लूज कनेक्शन, आपका संपर्क टूट गया है, तो यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ समथिंग। समहाउ शी सीम्ड टू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि उसने समय का ट्रैक छोड़ दिया है, उसको समय का पता ही नहीं चलता। शी हैड लॉस्ट ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट्स इन हर ओन इंडस्ट्री। अपने खुद के इंडस्ट्री में, खुद के क्षेत्र में जो बिजनेस करती है, उसी क्षेत्र में उसने नए तरक्कियां क्या हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उनकी पकड़ छोड़ दी है। वो अपनी इंडस्ट्री में जो नए चीज़ें हो रही हैं उनका ट्रैक नहीं रख पाती, और ये बहुत खतरनाक होगा उसके लिए। एजेस अगो, अब एज का मतलब होता है युग, तो एजेस अगो का मतलब होगा वेरी वेरी लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले। द सुपर मार्केट इजंट देयर एनी मोर, अब वहां सुपर बाजार नहीं है। दे वेंट बस, वो दिवालिया हो गए। एजेस अगो, बहुत समय पहले वो दिवालिया हो गए। संगीता रोट टू मी वन, संगीता ने एक बार मुझे लिखा था, बट दैट वॉज एजेस अगो, पर ये सदियों पहले था। मतलब काफ़ी समय से उसका कोई ईमेल या कोई पोस्ट मेरे पास नहीं आया है। उसने एक बार मुझे लिखा था, पर बहुत पहले लिखा था। रोट माई वर्क ऑफ, अब देखिए, जब आपने किसी को राइट ऑफ किया, मतलब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, आपने उसको अंडर वैल्यूएट करना शुरू कर दिया है, आप उसको कम आंक रहे हैं। यू हैव रिटन हिम ऑफ। इफ यू राइट CSK ऑफ, यदि आप CSK को राइट ऑफ कर देते हैं, इट वुड बी अ सीरियस मिस्टेक। यदि आपको लगता है कि CSK अब खत्म हो गया, तो यह बहुत गंभीर गलती होगी। चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी वापस गेम में आ सकता है। दे हैव अ कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक। दे वर इन अ हरी, वे जल्दबाजी में थे। टू राइट मी ऑफ, मुझे रिजेक्ट करने के, लेकिन बट आई वॉज श्योर ऑफ बाउंसिंग बैक, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं बाउंस बैक जरूर करूंगा, वापस में रेस में आ जाऊंगा। पासे, पासे का मतलब होता है कोई चीज़ जो अब ज़्यादा फैशनेबल नहीं हो, पहले फैशनेबल थी, इट इज़ नो लॉन्गर फैशनेबल, अब ये चलन में नहीं है, अब इसे चलन समाप्त हो चुका है, तो इट इज़ पासे। ही वॉज ए फाइन एक्टर, वो एक बहुत शानदार एक्टर था, बट ही इज़ अ बिट पासे नाउ, पर अब उसका समय गुजर चुका है। अब बिट पासे, अब वो पुराने समय की चीज़ हो गई है। एवरी जनरेशन डिस्कवर्स किशोर कुमार एट ए पर्टिकुलर एज, हर पीढ़ी एक खास उम्र के दौर में किशोर कुमार को डिस्कवर करती है। ही हैज़ नेवर बीन पासे, वह कभी भी गुजरा नहीं हुआ, गुजरे वक्त का नहीं हुआ, वो कभी भी अनफैशनेबल नहीं हुआ। किशोर कुमार हमेशा से रिलेवेंट रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उम्र के एक दौर में आपको केवल किशोर कुमार के गाने ही अपील करते हैं। आइए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। वन लूजेस ट्रैक ऑफ टाइम, कोई इंसान कभी कभी समय की पकड़ खो देता है। आई रोट द बुक एजेस अगो, मैंने किताब बहुत पहले लिखी थी, बट हैव ओनली जस्ट बिगन टू रीप द रिवार्ड्स, लेकिन अभी अभी हाल ही में मैंने इसका इनाम पाना शुरू किया है। मैनी क्रिटिक्स रोट माई वर्क ऑफ, कई सारे आलोचकों ने मेरे काम को राइट ऑफ कर रिजेक्ट कर दिया था।
एज बीइंग पासे इसको गुजरे जमाने की चीज बताकर पॉम्पस इडियट्स, दिखावटी मूर्ख। मतलब यदि किसी ने आपकी किताब को पासेबल रिजेक्ट कर दिया है पर अभी आपको उसे रिवार्ड मिलने लगा है तो निश्चित तौर पर आप इन क्रिटिक्स को आलोचना कर सकते हैं। आप इन्हें कह रहे हैं दिखावटी मूर्ख, केवल दिखावा करते हैं, इन्हें कुछ वास्तव में नहीं आता। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमको भेजते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए नाइस टाइम।